आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वेरीफाई करके बताना है कि ये कोऑर्डिनेट्स के थ्रू आपको वेरीफाई करके बताना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब कुछ ऐसे, ठीक है, 90 डिग्री। ठीक है, इसका पाइथागोरस थ्योरम भी आपको पता रहेगा। मैं लिख देता हूँ पी क्यू आर। इसका पाइथागोरस थ्योरम भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पी आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ओके, ये है पाइथागोरस का फॉर्मूला। ओके, अभी हम लोग ये सम को सॉल्व करेंगे कोऑर्डिनेट्स के थ्रू। जैसे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 किया, वैसे इसको भी करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे पी क्यू की वैल्यू, फिर उसके बाद निकालेंगे क्यू आर, फिर उसके बाद पी आर। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। ठीक है, तो पहले पी क्यू निकाल लेते हैं। पी क्यू इक्वल्स टू डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा एक्स वन वाई वन, ये एक्स टू वाई टू। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे अभी। एक्स टू कितना है बच्चों, 2 माइनस एक्स वन कितना है, -2, और यहाँ पे उसका स्क्वायर। ओके, उसके बाद वाई टू कितना है, 2 है, वाई वन कितना है, 2, इसका स्क्वायर कर देंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 + 2, इसका स्क्वायर प्लस 2 - 2, 0 का स्क्वायर। ठीक है, 2 + 2 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 16, और यहाँ पे 0 का कोई वैल्यू नहीं है। ओके, तो यहाँ पे √16 का आंसर क्या आता है, √16 कितना होता है, आंसर विल बी 4। आंसर √16 कितना आएगा, आंसर 4। ओके, ये हो गया, हमने पी क्यू निकाल दिया। ओके, पी क्यू निकाल दिया। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, अभी हम लोग निकालेंगे पी क्यू हो गया, अभी हम लोग निकालेंगे क्यू आर। ठीक है, फॉर्मूला लिख देते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, डन। उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। अब ये चेंज कर दो आप, यहाँ पे x1 y1, यहाँ पे x2 y2। ओके, ये 4 लग रहा है, इससे मैं y कर देता हूँ। ओके, डन। अब सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू, ये हमेशा रूट में ही रहेगा। x2 क्या आएगा हमारा, 2, x1 कितना है हमारा 2, इसका स्क्वायर, y2 कितना है बच्चों 7, y1 कितना है 2, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ओके, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, 2 - 2 करेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 7 - 2 किया तो कितना आएगा, 5 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहाँ पे, √25। √25 कितना होता है, 5। क्लियर है, अभी तक हम ऐसे करते आ रहे हैं। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, पी आर का वैल्यू। इसके बाद किसका वैल्यू निकालेंगे, पी आर का। ठीक है, फॉर्मूला डाल देते हैं, क्या आएगा फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वैल्यूज फिर से चेंज हो जाएगी, क्या आएगा यहाँ पे, x1 y1 और यहाँ पे x2 y2। वैल्यूज पुट करते हैं अभी। x2 कितना है बच्चों, 2 है, x1 कितना है यहाँ पे, -2, y2 कितना है 7 है, और y1 कितना है 2। ठीक है, डन। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा इसका वैल्यू, रूट में माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, +2 + 2 क्या हो जाएगा, 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। मैं डायरेक्ट 16 लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर सकते हो। 7 - 2 कितना हो जाएगा, 5, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7 - 2, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डायरेक्ट लिखता हूँ 25। 7 - 2 5 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ठीक है, अब इसको 16 + 25 जब हम ऐड करेंगे तो आना चाहिए √41। ठीक है, क्या आएगा, पी आर का वैल्यू क्या आएगा, √41। हम √41 का फैक्टर्स निकालेंगे, तो शायद √41 प्राइम नंबर है तो उसका फैक्टर नहीं निकलेगा। ओके, अब हम लोग आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे।
अब हमने सबका वैल्यू निकाल दिया कोऑर्डिनेट्स के थ्रू, पी क्यू, क्यू आर और पी आर। अभी उसने बोला है कि वेरीफाई दैट पॉइंट्स पी क्यू आर आर वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसके वर्टाइसेस है कि नहीं राइट एंगल ट्रायंगल के, वही वेरीफाई करना है। ठीक है, देख तो हमारा देखो बहुत सिंपल है, हमारा आंसर क्या आना चाहिए, पी क्यू प्लस क्यू आर पी आर के बराबर आना चाहिए। ठीक है, मैं यहां पे देखो सॉल्व करता हूं। देखो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, लेट्स चेक क्या आता है, कितना है बताओ, पी क्यू का स्क्वायर कितना है बच्चों, पी क्यू का स्क्वायर है 4, 4 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर कितना है, क्यू आर का स्क्वायर है 5, 5 का स्क्वायर, सॉरी 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25 और ये आंसर क्या आएगा इसका 41। ओके, इसका आंसर क्या आया 41। अब चेक करते हैं पी आर का वैल्यू कितना आता है, पी आर स्क्वायर कितना आता है चेक करते हैं। पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 41 स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पी आर का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 41। तो आप देख सकते हो पी क्यू प्लस क्यू आर कितना आया 41 और पी आर कितना है 41। तो आप लिख सकते हो हेंस द वैल्यू is PR is equals to PQ plus QR, so it is a right angle triangle. Okay, ठीक है, फिर हम लोग इसको फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं फाइनल आंसर कि बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आप लोग को बच्चों आप लोग को ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको ये वाला पॉइंट यहां पे लिखना पड़ेगा, बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये लास्ट का स्टेटमेंट है जो आपको लिखना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने राइट एंगल ट्रायंगल देखा था, इस बार हम लोग देखने वाले पैरेललोग्राम। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था जिसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम से देखा कि हमारा जो कोऑर्डिनेट्स है पॉइंट्स है वो है कि नहीं राइट एंगल ट्रायंगल, वैसे ही इसमें हमको पैरेललोग्राम देखना है। पैरेललोग्राम के लिए हम बस स्टेटमेंट याद रखो, बस क्या स्टेटमेंट है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ बोथ द पेयर ऑफ साइड इज कांग्रुएंट। अगर उसके अपोजिट साइड्स कांग्रुएंट रहेंगे तो वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसके लिए इसको प्रूव करने के लिए बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले PQ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, उसके बाद QR की और फिर उसके बाद RS की और लास्ट में PS की। ठीक है, उसके फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे लिख दिए। एक की फॉर्मूले से आपको पूरा सम को कंप्लीट करना है, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने वही किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में भी और 2 में भी। तो इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूले के यूज से हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले PQ के लिए। PQ की वैल्यू क्या है बच्चों, देखो यहाँ पे मैं रूट में लिख दूंगा, मैंने ऑलरेडी ये रखा है, सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूट करना है। x2 कितना है आप यहाँ पे 7 माइनस x1 कितना है 2, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3, y1 कितना है -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको 7 माइनस 2 कितना होता है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अब देखो बीच में प्लस है, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा √50। क्या आंसर आएगा √50। √50 का फैक्टर आता है, मैं यहाँ पे सारे फैक्टर्स निकालता हूँ, देखो ध्यान से। 50 के फैक्टर्स क्या आएंगे 2, 2 2 जा 4, एक बचेगा 10, 2 5 जा 10, 2 के टेबल में नहीं जाता, 3 के टेबल में तो सीधा 5 का टेबल लेते, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अभी देखो ये दोनों की जोड़ी बनेगी तो ये पेयर बनेगा, तो ये ऐसा 5 क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा बाहर, इसका पेयर नहीं बनेगा तो ये रूट में रहेगा, तो इसका आंसर क्या आएगा 5√2। ठीक है, तो 50 का फैक्टर निकाला तो क्या आंसर आया 5√2। ओके डन। अभी हम लोग किसका निकालेंगे वैल्यू, QR का। QR का अभी चेंज करके यहाँ पे लिखेंगे x1 y1, यहाँ पे लिखेंगे x2 y2। ओके, अभी मुझे बताओ x2 क्या है, यहाँ पे 11 है, x1 कितना है 7 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। y2 कितना है बच्चों -1,
x1 कितना, y1 कितना है 3, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ओके, यहां तक क्लियर है। 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, यहाँ भी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 रहेगा, टेंशन ये नेगेटिव में है, स्क्वायर रहता है तो उसका आंसर पॉजिटिव में ही आता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, इसका भी स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा √32। अब 32 का फैक्टर यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ध्यान दो बच्चों, 32 2 1 जा 2, एक बचेगा 12, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अभी इसमें इसकी जोड़ी बनेगी, इसकी जोड़ी बनेगी, बाहर आ जाएंगे, इसकी जोड़ी नहीं बनेगी, ये रूट में चला जाएगा, 2 2 जा 4, तो इसका आंसर क्या आएगा 4√2। ठीक है, तो √32 का आंसर क्या आएगा आपका 4√2। ओके, तो PQ 5√2, QR क्या मिला 4√2। अब हम लोग निकालने वाले हैं RS, फिर से कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे, क्या आएगा यहाँ पे x1 y1 और यहाँ पे क्या आएगा x2 y2। वैल्यूज पुट करेंगे फटाफट। x2 कितना है बच्चों, x2 है 6 माइनस 11 स्क्वायर, y2 कितना है -6 और y1 कितना है -1, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, देखो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इसका वैल्यू निकाला हुआ है, आप देख सकते हो 6 माइनस 11 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 माइनस 11 हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर। ठीक है, -5 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे भी आपका आंसर क्या आएगा -5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये रूट में, देखो स्क्वायर है नेगेटिव में है, कोई टेंशन नहीं, पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा, क्या आएगा 25 प्लस 25, क्या हो जाएगा, ब्रैकेट नहीं डालना है यहाँ पे, 25 प्लस 25 क्या हो जाएगा √50। √50 हमने ऑलरेडी निकाला है, कितना है आंसर उसका 5√2। ओके, आंसर क्या आया 5√2। अभी PS निकालेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, क्या आएगा PS में, ये होगा आपका x1 y1, ये होगा x2 y2। ओके, वैल्यूज पुट करेंगे, x2 कितना है यहाँ पे 6 माइनस x1 कितना है 2, इसका स्क्वायर कर देंगे, y2 कितना है -6 माइनस y1 कितना है -2, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ, -6 माइनस -2, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा -4। ठीक है, समझ में आपको। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, 6 माइनस 2 क्या होता है 4 का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा -4 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या आएगा 16 प्लस 16 क्या आ जाएगा √32 और √32 हमने ऑलरेडी निकाला है, क्या है आंसर उसका 4√2। ठीक है, आप एक चीज देख सकते हो ध्यान से, PQ RS के इक्वल है, QR PS के इक्वल है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा 1 मिनट में आपको क्लियर कर लेता हूं। जैसे हमारा पैरेललोग्राम है, ठीक है, ठीक है, इस टाइम पे आपके अपोजिट साइड्स क्या आने चाहिए कॉन्ग्रुएंट। ये स्टेटमेंट पढ़ो, क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज कॉन्ग्रुएंट। इसके अपोजिट साइड्स क्या होने चाहिए कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूं PQRS, देखो PQ की वैल्यू क्या आई 5√2, RS की वैल्यू क्या आई 5√2। ओके, QR की वैल्यू कितनी आई हमारी 4√2 और PS का वैल्यू कितना है हमारा 4√2। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप देख सकते हो, ये स्टेटमेंट को पूरा ये मैच कर रहा है, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट है। तो आपको करना क्या है, ये सारे वैल्यूज निकालने और लास्ट में आपको ये लिखना ऐसा है कि PQ इज इक्वल्स टू SR एंड PS इज इक्वल्स टू QR, उसके बाद देयरफॉर करके आप ये पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 सेम है, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, बस डिफरेंस ये है कि वहां पे आपका पैरेललोग्राम था, यहाँ पे आपके लिए रोम्बस है। ठीक है, आप रोम्बस के लिए ये स्टेटमेंट याद रखो, यही आपको लास्ट में लिखना है अगर सबका वैल्यू सेम आया तो, क्योंकि इसमें सबका
सबका इसलिए क्योंकि रोम्बस में ऑल साइड क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। सो अभी हम लोग इसके अंदर प्रूफ करने के लिए सबके वैल्यूज निकालेंगे। इसमें भी सेम वैसे ही करना है, ए बी फिर बी सी और फिर सी डी और लास्ट में ए डी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी, फिर यहाँ पे हम निकालेंगे बी सी, फिर यहाँ पे निकालेंगे सी डी और लास्ट में ए डी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये होगा हमारा x1 y1 x2 y2। ओके, नाउ वैल्यूज पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर मतलब क्या होगा, -1 माइनस x1 कितना हो जाएगा हमारा -4 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है -7 का स्क्वायर। ओके, सॉल्व करेंगे इसको, क्या आएगा देखो, सिंपल है, माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, फिर 4 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 4 में से 1 जाएगा तो आपको क्या होगा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर में डायरेक्ट लिख देता हूं, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 9। ठीक है, इतना सम्स किया तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 7 प्लस 2 क्या होगा 9, 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। क्लियर है आपको यहाँ तक? ठीक है, अब 81 और 9 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर 90, और 90 का मैं फैक्टर यहाँ पे निकाल देता हूँ। 2 4 जा 8, एक बचेगा 10, 2 5 जा 10, 5 का टेबल लेता हूँ, नहीं तो 3 का भी टेबल ले सकते हो। 5 का टेबल इजी पड़ेगा, 5 9 जा 45, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, इसकी जोड़ी बनेगी और ये दोनों रूट के अंदर ही चले जाएंगे, 3 बाहर आ जाएगा और 5 इंटू 2, 5 2 जा कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 होगा, तो इसका आंसर आएगा 3√10। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या आया 3√10। ओके डन। अभी ये निकालते हैं, अभी हमने ए बी निकाल दिया, अब क्या निकालेंगे बी सी, x1 y1 x2 y2। ठीक है, x2 कितना है बच्चों 8, 8 माइनस x1 कितना है -1 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 5, y1 कितना है 2 का स्क्वायर। ओके, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा हमारा 9, 9 का स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा हमारा 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी वही आएगा, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया √90, √90 हमने वहां पे फैक्टर निकाला है, क्या आएगा इसका आंसर 3√10। ओके, अब CD भी निकालेंगे, CD में अब वैल्यूज इसको चेंज कर देंगे, क्या आएगा यहाँ पे x1 y1 और यहाँ पे क्या आएगा x2 y2। x1 कितना है, x2 कितना है, पहले यहाँ पे 5 है, x1 कितना है 8 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस डालेंगे, y2 कितना है -4, माइनस y1 कितना है यहाँ पे 5, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। 5 माइनस 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 5 माइनस 8 किया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 प्लस 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा -9 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 प्लस 81 वही हो जाएगा √90, √90 का वैल्यू कितना आएगा 3√10। ठीक है, आप देख रहे हो जैसे ए बी बी सी और सी डी का तीनों का वैल्यू क्या आया हमारा 3√10। अभी लास्ट सम करके देखेंगे इसका भी वैल्यू क्या आता है, वो भी चेक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसका चेंज कर देंगे, यहाँ पे आएगा x1 y1 x2 y2। ठीक है, x2 कितना है बच्चों 5, माइनस x1 कितना है -4, उसका स्क्वायर कर देंगे, y2 कितना है -4, y1 कितना है -7, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे प्लस डालो, अभी देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और फिर प्लस मैं इसको सॉल्व करके दे, -4 -7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर प्लस माइनस करेंगे 7 में से 4 जाएगा तो क्या आएगा आंसर 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 का स्क्वायर,
वही हो जाएगा 81 प्लस 9 और ये आ जाएगा 90 और इसका आंसर क्या आएगा 3√10। ओके, तो ऐसे करके हमने देखा कि सारे साइड्स का वैल्यू एक ही आ रहा है, वो है 3√10। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे ही करना है, सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह आपको ऐसे ही करना है और वहां पे लास्ट में ये स्टेटमेंट लिखना है, क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस इफ ऑल द साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। क्या है साइड्स? ए बी सी डी, ए बी सी डी। ए बी की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 3√10, 3√10, 3√10 और 3√10। ओके, आप देख सकते हो सारे साइड्स की वैल्यू सेम आई है 3√10। तो आपको लिखना है ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी। और क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे ना आपको वैल्यू नहीं दिया हुआ है, देखो एल में आपको ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको l और m मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें हमको कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू दी फाइंड आउट करनी होती है, बट यहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है, वो क्या है 10 है। ठीक है, इसका मतलब सिंपली एल एम इक्वल्स टू 10 है। ठीक है, अभी फॉर्मूला लिखते हैं एल एम इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा फॉर्मूला। अब ये होगा हमारा x1, ये होगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। ठीक है, अब यहाँ पे ln की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है क्वेश्चन में, वो है 10, तो हम यहाँ पे 10 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो x2 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? 1 है। x1 कितना है? नहीं, यहाँ पे ही वैल्यू नहीं दी हुई है, क्या लिखा है x, उसी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। वाई स्क्वायर कितना है? वाई स्क्वायर है 15 और y1 कितना है 7, y2 वाई स्क्वायर नहीं। ओके, अब यहाँ पे देखो 15 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस 7 आपका कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ये कितना हो जाएगा? 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। अब ध्यान से देखो, यहां पे मैं क्या करूंगा, ये रूट हटाना है मुझे। ठीक है, रूट हटाने के लिए मैं एक काम कर सकता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूं। क्या करता हूं? स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा तो ये 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 और ये स्क्वायर और ये रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 64। अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूं। क्या है? 100 इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 64। ठीक है, ऐसा है बच्चों। अभी क्या करना है, नंबर को ये नंबर के साथ हो सकता है, तो ये नंबर 64 यहां पे आएगा, तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस, या तो फिर ऐसे लिखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर 100 माइनस 64। साइड चेंज किया तो प्लस से माइनस हो जाएगा। 100 माइनस 64 कितना हो जाएगा हमारा? 36। ठीक है, अभी भी एक इशू क्या है, यहाँ पे अभी भी स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे अभी भी स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, क्या रखता हूँ? टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 1 माइनस एक्स, इसका 36 का स्क्वायर रूट बोथ साइड। 36 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 6। ठीक है, समझ में आया ना? टेकिंग स्क्वायर रूट, यहाँ पे मैंने स्क्वायर किया, यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया, दोनों साइड स्क्वायर रूट लूंगा तो ये स्क्वायर और रूट कट हो जाएगा, और ये 36 का रूट कितना आता है? 6। यहाँ इसके दो आंसर आएंगे, प्लस और माइनस में, जब हम लोग बोथ साइड स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस एक्स, प्लस माइनस में मतलब एक बार आपको 6 को प्लस लेना है, एक बार आपको 6 को माइनस में लेना है। देखो मैं कैसे करता हूं, एक बार हम लोग 6 को प्लस में लेके देखते हैं, एक बार ये 6 किस में रहेगा? माइनस में। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस एक्स है, इसको सॉल्व कैसे करना है? बहुत ईजी है। 1 वहां पे जाएगा, ये माइनस एक्स है, 6
वहां पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका साइड चेंज होगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव में हो जाएगा, 6 माइनस 1 हो जाएगा, 6 माइनस 1 कितना होता है बच्चों 5, यहाँ पे माइनस है तो ये आंसर x की वैल्यू क्या आएगी -5। ओके डन। इसको भी सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू -6 है, अब ये 1 है, ये 1 वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -x तो -x रहेगा, 1 वहां पे जाएगा तो ये पॉजिटिव में उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, और ये हो जाएगा 6 + 1 7, और ये -7 हो जाएगा, है ना, बड़ा नंबर 6 है, उसके आगे कौन सा साइन है माइनस का, तो ये -7 हो जाएगा। अभी ध्यान दो ये माइनस कट, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। समझा ना बच्चों, देखो यहाँ पे माइनस क्यों, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, 1 वहां पे जाएगा तो ये नेगेटिव में हो जाएगा, नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 6 में से 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 7, पर साइन किसका लगता है नेगेटिव का, नेगेटिव में क्या है 6 है बड़ा नंबर, तो उसका साइन माइनस लगेगा, माइनस इधर भी है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और x की वैल्यू क्या आएगी 7, तो एक बार x की वैल्यू -5 और एक बार x की वैल्यू आएगी 7। ओके तो हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सारे सम सॉल्व कर दिया, अब हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 8 5.1 का लास्ट सम है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ट्राइंगल्स के बारे में बताना, अभी तक हमने क्या क्या किया, एक तो राइट एंगल ट्राइंगल किया, ठीक है, एक तो हमने रोम्बस किया और फिर पैरेललोग्राम किया, अभी सम में हमको इक्विलैटरल ट्राइंगल के बारे में बताना। आपको मैंने ऑलरेडी डेफिनेशन दे दिया है, लास्ट में आपको सब अगर 3 साइड अगर सेम आए, ठीक है, यहाँ पे 3 साइड सेम आनी चाहिए, रोम्बस में 4 साइड, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड और इसमें 3 साइड सेम आएंगे तो हम लोग इक्विलैटरल ट्राइंगल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे ए बी बाय डिस्टेंस, कौन से फॉर्मूला से, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके। क्या आएगा ए बी, x² माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x1 y1 x2 y2, ओके। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है 1 स्क्वायर, y2 कितना है 6 माइनस y1 कितना है 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, यहाँ पे 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, आंसर क्या आएगा √16 का वैल्यू कितना होता है 4, तो ए बी का वैल्यू कितना है हमारा 4, ओके। अभी इसी मेथड से हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, ए बी के बाद क्या है बच्चों बी सी, क्या है बी सी, तो यहाँ पे सब x1 y1 x2 और y2, बस इसको ध्यान से सॉल्व करना है हमको, क्या आएगा बी सी, ओके, इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ओके। x2 क्या है यहाँ पे 1 प्लस 2√3 माइनस x1 क्या है यहाँ पे 1, ओके, प्लस y2 कितना बच्चों 4 है, 4 माइनस y1 कितना है 6, इसका स्क्वायर कर देंगे, यहां तक लिख दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले, ये वाले सम को मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, 1 प्लस 2√3 माइनस 1, इसका क्या है अपने पास स्क्वायर है, ठीक है। सबसे पहले एक चीज देखेंगे, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2√3 का स्क्वायर, ठीक है। 2√3 देखो कुछ ऐसा होता है, √3 का स्क्वायर अगर हम करने जाएंगे तो क्या आएगा, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 होता है, √3 मल्टीप्लाई बाय √3 क्या होता है √9, और √9 का वैल्यू क्या आता है 3, तो √3 स्क्वायर का अल्टीमेटली वैल्यू क्या आ जाएगा 3, ठीक है, क्लियर है। तो इसका आंसर आएगा 3, √3 का स्क्वायर 3, अब बचा क्या 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 4, तो 4 3 क्या हो जाएगा हमारा 12। समझ में आया कैसे क्या, मैंने पहले 1 को कैंसिल कर दिया, फिर 3 का स्क्वायर किया तो 3 का स्क्वायर क्या आता है 3 आता है, वो यहाँ पे लिखा, 2 का स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, 4 3 कितना होता है 12, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 12, 4 माइनस 6 क्या होता है -2 का स्क्वायर, ओके, यहां तक क्लियर है आपको। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो 12 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ये कितना हो जाएगा √16,
रूट 16 क्या आता है 4, क्या भी वैल्यू निकाल देंगे। AC इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहां पे क्या आएगा x2 y2 ही आएगा और यहाँ पे x1 y1, ठीक है। x2 कितना है 1 प्लस 2 रूट 3 माइनस x1 कितना है बच्चों 1, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 कितना है बच्चों 4 है, माइनस y1 कितना है 2, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ध्यान से देखो, ये वाला सम हमने सॉल्व किया था पूरा, यहां पे किया है तो आप डायरेक्टली बता सकते हो, कुछ भी चेंजेस नहीं है। यहां पे क्या है इसका आंसर क्या आ जाएगा, लिख दो डायरेक्ट में 12, ठीक है। यहाँ पे 4 माइनस 2 किया तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, 12 प्लस 4 क्या होता है 16 और 16 का रूट आता है आंसर 4, ठीक है। ऐसे करके हमने देखो तीनों वैल्यूज निकाले, तीनों का वैल्यू क्या आया 4 आया, AB का भी 4 आया, BC का भी 4 आया और AC का भी 4 आया, ओके। तो आप ये स्टेटमेंट लिख के आप यहां पे ऐसा लिख सकते हो AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CA या AC, और फिर ये स्टेटमेंट लिख दो, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल हैविंग ऑल 3 साइड्स कॉन्ग्रुएंट, ओके।